प्रिय विद्यार्थियों, मैं विवेक शुक्ल। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बीए प्रथम वर्ष पेपर प्रश्न पत्र प्रथम। आप में से कई विद्यार्थियों की शंकाएं थी कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है, इसलिए थोड़ा सा समझने में असुविधा हो रही है। इसलिए यह मैंने आप सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे सिलेबस को मैंने अनुवाद और विश्लेषित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं पेपर फर्स्ट। इस पेपर का नाम है अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की प्रारंभिक संस्कृतियां एवं सभ्यताएं। इस प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। यूनिट का नाम है इकाई, यूनिट का अनुवाद होता है इकाई। तो 5 इकाइयों में अनुवादित वर्गीकृत किया गया है इसे। अब हम देखते हैं यूनिट प्रथम। यूनिट प्रथम के अंतर्गत 2 टॉपिक हैं। एक है डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन्स, पुरातत्व की परिभाषा और अन्य विषय के साथ उसका संबंध। अन्य विषयों से तात्पर्य यहाँ पर मुख्यतः दो विषयों से है। एक प्राकृतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है पुरातत्व का, और सामाजिक विज्ञान के साथ, सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ क्या संबंध है पुरातत्व का, यह आपको अध्ययन करना है। जो दूसरा टॉपिक है आपके यूनिट प्रथम इकाई प्रथम में, वह है पैलियोलिथिक कल्चर्स, पुरापाषाणिक संस्कृतियाँ, साइलेंट फीचर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू बेलन वैली एंड सोन वैली। पुरापाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत आपको बेलन घाटी और सोन घाटी की पुरापाषाणिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है भारतीय संदर्भ में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिट सेकंड, जिसको हिंदी में हम इकाई द्वितीय कह सकते हैं, मेसोलिथिक कल्चर्स, साइलेंट फीचर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू विंध्या एंड गंगा प्लेन्स। अब इसको देखिए, मेसोलिथिक कल्चर्स का अनुवाद है मध्य पाषाणिक संस्कृतियाँ। इसके अंतर्गत आपको मध्य पाषाणिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है। विशेष संदर्भ में विंध्य और गंगा के मैदान के विशेष संदर्भ में आपको भारत की मध्य पाषाणिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है, विशेष संदर्भ में विंध्य और गंगा मैदान की। यूनिट द्वितीय के ही अंतर्गत दूसरा टॉपिक दिया है न्यूलिथिक कल्चर्स, नवपाषाणिक संस्कृतियां। अब साइलेंट फीचर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड विंध्यास। आपको भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना है भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों की। विशेष संदर्भ में किसके, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर पश्चिम भारत, साउथ इंडिया दक्षिण भारत और विंध्य क्षेत्र की। तो इन 3 क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में आपको भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। अब यूनिट थर्ड, जो इकाई तृतीय है, इसके अंतर्गत हम देखें तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और जिसका अब नया नाम जो स्वीकार किया जाने लगा है वह है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके अंतर्गत आपको इस सभ्यता के ओरिजिन, उद्भव, साइलेंट फीचर्स प्रमुख विशेषताएं और डिक्लाइन अर्थात पतन, आपको हड़प्पा सभ्यता के 3 तत्वों का अध्ययन करना है इस विषय के अंतर्गत। पहला है उद्भव, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में जो मत हैं, एक देशी उत्पत्ति का मत है, एक विदेशी मूल की उत्पत्ति का मत है, उसे अध्ययन करना है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, और हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, यह इतने सुदीर्घ काल तक चलती रही और इतना बड़ा विस्तार था, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और
तत्कालीन विश्व में सबसे विकसित सभ्यता थी, व्यापार संतुलन बेहतर था, फिर इसका पतन क्यों हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारक हैं उनको भी आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। अब यूनिट 4 इकाई चतुर्थ के अंतर्गत आपको लिखा हुआ है कैल्कोलिथिक कल्चर्स, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, कायथा कल्चर, आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर एंड कॉपर होड्स। देखिए, आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति का अध्ययन करना है। साथ ही साथ ताम्र नदियों का भी अध्ययन करना है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत। अब आते हैं इकाई 5 में, जिसको यूनिट 5 नाम दिया गया है। ए में अगर हम देखें, इसमें ए बी 2 टॉपिक दिए गए हैं। ए में आपको आयरन एज, एंटिक्विटी ऑफ आयरन, लौह युग और लोहे की प्राचीनता, अर्थात कब आयरन भारत में डेवलप हुआ, विश्व में कब आया, भारत में कब इसकी प्राचीनता भारत में कितनी है, इस सब को आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। विशेष रूप से भारत में लोहे की प्राचीनता क्या है, यह अध्ययन का मुख्य विषय इसके अंतर्गत रहेगा। जो बी है, इसमें साइट्स, पुरास्थलों का अध्ययन करना है। कुछ प्रमुख पुरास्थल आपके लिए दिए गए हैं जिसको आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको भगवानपुर का अध्ययन करना है, अतरंजी खेड़ा का अध्ययन करना है, हस्तिनापुर का अध्ययन करना है और कौशाम्बी। मतलब आपको 1, 2, 3, 4 पुरास्थलों का अध्ययन करना है। उन पुरास्थलों का वो पुरास्थल प्रकाश में कब आए भारतीय इतिहास में, और उन पुरास्थलों का योगदान क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में, और प्राचीन भारतीय इतिहास की पुरातात्विक पृष्ठभूमि को और परिपक्व करने में, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक कालानुक्रम को और स्पष्ट करने में उनकी क्या भूमिका रही, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक योगदान क्या है, भगवानपुरा का पुरातात्विक योगदान क्या है और हस्तिनापुर का पुरातात्विक योगदान क्या है। अर्थात हस्तिनापुर के उत्खनन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कैसी सहायता प्राप्त होती है, इसके अंतर्गत आपको हस्तिनापुर में जो उत्खनन हुआ वह अध्ययन करना है। वहां जो सांस्कृतिक कालानुक्रम हमें प्राप्त होता है वह अध्ययन करना है।